माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम जानते हैं भारत की न्यायपालिका के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जो है न्यायपालिका, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली के स्वरूप को अपनाया गया है, लेकिन जहां पर हम न्यायपालिका के संगठन की बात करते हैं तो संघीय शासन प्रणाली के विपरीत भारत में जो न्यायपालिका का संगठन किया गया है वो एक गहरी न्यायिक व्यवस्था है। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप निम्न स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक एकल संगठित है। कहने का अभिप्राय यह है कि निम्न स्तर में जिला स्तर के न्यायालय हैं और सबसे ऊपरी स्तर संघ स्तर का जो न्यायालय है उसे हम सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार संपूर्ण भारत वर्ष के लिए सबसे ऊपरी स्तर का न्यायालय जो है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से निम्न स्तर का न्यायालय जो है उसे हम उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यहां पर ये एक और बात वर्णन करने योग्य है कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 231 के अनुसार यह भी कहा गया है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की जा सकती है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए एकमात्र उच्च न्यायालय जिसे कि हम चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, जहां पर हम अभियोगों की बात करते हैं तो जो भी अभियोग आते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, दीवानी अभियोग और फौजदारी अभियोग। उच्च न्यायालय में जब अभियोग आते हैं तो उनको उच्च न्यायालय की 2 अलग अलग शाखाएं होते हैं, एक दीवानी खंड और दूसरा फौजदारी खंड। दीवानी खंड सिविल साइड और फौजदारी खंड क्रिमिनल साइड। अब बच्चों आप ये जानना चाहेंगे कि दीवानी अभियोग क्या होते हैं, फौजदारी अभियोग क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं, दीवानी अभियोग होते हैं जमीन जायदाद को लेकर के या पैसों के लेन देन को लेकर के, उनको हम दीवानी अभियोग कहते हैं। उनको हम दीवानी अभियोग कहते हैं। और जो फौजदारी अभियोग होते हैं वो होते हैं दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, इसको कहते हैं हम फौजदारी अभियोग। क्या होते हैं फौजदारी अभियोग? दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, हत्या इत्यादि, ये फौजदारी अभियोग होते हैं। तो आइए जानते हैं हम दीवानी अभियोगों के मामले में और फौजदारी अभियोगों के मामले में किस प्रकार न्यायालय की व्यवस्था जो वो की गई है। आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले हम उच्च न्यायालय से लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो एकमात्र भारत का जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे कि उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी की जा सकती है। उच्च न्यायालय में दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे होते हैं। दीवानी मुकदमों की सुनवाई उच्च न्यायालय की दीवानी शाखा में की जाती है और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई उच्च न्यायालय की फौजदारी शाखा में की जा सकती है। राज्य के उच्च न्यायालय से जो निम्न न्यायालय होते हैं वो जिला स्तर के न्यायालय होते हैं। जिला स्तर के न्यायालय, प्रत्येक जिला में भी न्यायालयों की व्यवस्था 2 प्रकार से की गई होती है। दीवानी अभियोगों की सुनवाई करने के लिए जिला स्तर के दीवानी न्यायालय होते हैं और फौजदारी अभियोगों की सुनवाई करने के लिए
जिला स्तर के फौजदारी न्यायालय होते हैं। आइए सबसे पहले हम आते हैं दीवानी न्यायालय। जिला स्तर का जो दीवानी न्यायालय होता है, जिला स्तर का जो सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट जिला स्तर का सबसे ऊपरी न्यायालय होता है और डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर के न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, जो दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते हैं, उन्हें हम जिला न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। उन्हीं को हम सत्र न्यायाधीश के नाम से भी जानते हैं। जिला स्तर पर जब वो दीवानी अभियोगों की सुनवाई करते हैं तब हम उन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वो फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कर रहे होते हैं तब हम उन्हें सत्र न्यायाधीश सेशन कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, सेशन जज के नाम से जानते हैं। जिला स्तर के दीवानी मुकदमे में जिला न्यायालय से डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट से नीचे जो होता है वो होता है वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। कोर्ट ऑफ सीनियर सबॉर्डिनेट जज, कोर्ट ऑफ सीनियर सबॉर्डिनेट जजेस। सीनियर सबॉर्डिनेट जजेस वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के विरुद्ध अपील जो है वो जिला डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में की जा सकती है। वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय से जो निम्न स्तर का जिला स्तर का जो न्यायालय होता है वो होते हैं पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के अधीनस्थ न्यायाधीशों के न्यायालय। कोर्ट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, subordinate judges, कोर्ट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड subordinate जजेस। इनको दीवानी मुकदमे की जो सुनवाई करने का अधिकार है उसमें जो तीसरे दर्जे का सबॉर्डिनेट जज हैं उनको 5,000 रुपए तक के लिए, दूसरे दर्जे के न्यायाधीश को 10,000 रुपए तक के लिए और पहले दर्जे के जजेस को 10,000 से ऊपर तक के अभियोगों की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि पहले, दूसरे व तीसरे दर्जे के अधीनस्थ न्यायाधीशों के न्यायालय से निम्न स्तर के दीवानी अभियोगों की सुनवाई करने का अधिकार जो है वो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण पंचायतों को प्रदान किया गया है। नवीन पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण पंचायतों को कुछ सीमा तक दीवानी अभियोगों की सुनवाई करने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। आइए अब हम आते हैं जिला स्तर पर उच्च न्यायालय से नीचे निम्न स्तर पर जिला स्तर के फौजदारी न्यायालयों के बारे में, जिसे कि हम क्रिमिनल साइड के नाम से जानते हैं। जिला स्तर पर फौजदारी अभियोगों की सुनवाई करने का जो सबसे जिला स्तर पर ऊपरी स्तर का न्यायालय है उसे हम सत्र न्यायाधीश का न्यायालय कहते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन जज। सत्र न्यायाधीश को जिला स्तर पर सत्र न्यायाधीश है, जिसे कि हम सेशन जज के नाम से जानते हैं, उन्हें आजीवन कारावास एवं मृत्युदंड दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है, परंतु सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिए जाने वाले मृत्युदंड को राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी पुष्टि की जाना जो है वो आवश्यक है। सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से जिला स्तर पर जो निम्न स्तर का न्यायालय है उसे हम मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट का न्यायालय कहते हैं, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल
मैजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को ना तो आजीवन कारावास देने का अधिकार है सत्र न्यायाधीश की भांति और ना ही मृत्युदंड देने का अधिकार है, परंतु मुख्य न्यायाधीश अधिक से अधिक जो है वो 7 वर्ष का कारावास जो है वो सुना सकता है। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो सत्र न्यायाधीश के पास की जा सकती है। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से जो निम्न स्तर का न्यायालय है, निचले स्तर का न्यायालय है, उसे हम प्रथम दर्जे के न्यायिक मैजिस्ट्रेट का न्यायालय कहते हैं। कोर्ट ऑफ JDI जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक का कारावास देने का अधिकार है। प्रथम दर्जे के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को दोनों प्रकार की सजाएं देने का अधिकार है और प्रथम दर्जे के न्यायिक मैजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे सत्र न्यायाधीश के पास की जा सकती है। प्रथम दर्जे के न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न स्तर का जो जिला स्तर का न्यायालय है वो है द्वितीय दर्जे के न्यायिक मैजिस्ट्रेट का। कोर्ट ऑफ द्वितीय दर्जे के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को 1000 रुपए तक का जुर्माना देने का अधिकार है और साथ ही साथ इनको दूसरे दोनों प्रकार के जो है वो अधिकार प्राप्त है, दोनों प्रकार की सजाएं देने का अधिकार है। द्वितीय दर्जे के न्यायिक मैजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील जो सीधे तौर पर जिला के सत्र न्यायाधीश के पास की जा सकती है। तो ये थी हमारी भारत की न्यायिक प्रणाली, जिसके अंतर्गत जो था वो निम्न स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक सबसे निम्न स्तर के जिला स्तर के न्यायालय, जिन्हें कि हम दीवानी और फौजदारी दोनों भागों में विभक्त करते हैं। फिर जिला स्तर के न्यायालय के ऊपर राज्य का उच्च न्यायालय और फिर सबसे ऊपरी स्तर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो आपके लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित यदि आपके अंदर कोई क्वारीज हो, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो, तो उसके लिए स्वागत है। जो बच्चे चाहें इसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं। वो इससे संबंधित कोई भी क्वारीज जो है वो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उनके सवालों का जवाब जो वो पूर्णतः दिया जाएगा। धन्यवाद।